जबलपुर के नगर निगम परिषद में आज भाजपा के 44 पार्षदों ने संविधान और गोपनीयता की शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव और नवनिर्वाचित महापौर अनु सिंह सांसद व कांग्रेसी विधायक तरुण भनोट विनय सक्सेना उपस्थित थे। वहीं महापौर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, लेकिन हम सब पार्षद हैं। हमें जबलपुर शहर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, जिसके लिए हम सभी को एकमत होकर काम करना पड़ेगा, बिना किसी भेदभाव के। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने भी एकमत होकर काम करने की बात कही। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी बिना किसी भेदभाव के निगम में पार्षद गणों को एकमत होकर काम अच्छे से अच्छा कर जबलपुर शहर के लिए करने का निवेदन किया। भगवा वस्त्र है धारण किए हुए आप सभी निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम की आभा बढ़ा रहे। ऐसे सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण और सब सम्मुख उपस्थित सभी मेरे प्रिय नागरिक बंधुओं, मित्रों, अभी आपके सम्मुख शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ। पूर्व वक्ताओं ने, हमारे महापौर जी ने, हमारे विधायकगणों ने, हमारे सांसद जी ने कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डाला। मैं आज भी मान के चलता हूं, यदि वास्तव में सबसे कठिन चुनाव कोई होते हैं तो कठिन चुनाव वास्तव में नगरों में पार्षदों के होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों के होते हैं। हर आदमी को आपका वास्ता रहता है और हर आदमी से आपका वास्ता पड़ता है, और निश्चित रूप से ऐसे कठिन चुनाव को पार करना और कई बार पार करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो मान के चलता हूं कि यदि कोई 3-4 बार पार्षद बन गया तो मेरे जैसे लोग जो 8-9 बार विधायक बने हैं, इनसे भी ज्यादा वो योग्य है, क्योंकि उसने एक घर के लिए घर के लिए तराशा है और तलाशा भी। छोटे छोटे काम हमारे राशन कार्डों के, बीपीएल सूची में जुड़वाने के, आवासों के दर्जनों योजनाएं हमारी सरकार की चल रही है। सरकारों को क्रियान्वित करने का काम वास्तव में यदि कोई करता है शहरी क्षेत्र में, तो हमारे पार्षद बंधु ही करते हैं। शपथ ली है, वो हम संविधान की शपथ लेते हैं तो एक दूसरे का साथ देकर विकास के काम हो। और मुझे तो नगर निगम का राकेश जी, खास तौर पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि जब मैं दूसरी बार पार्षद निर्वाचित हुआ तो आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी शहर के महापौर निर्वाचित हुए और बहुमत सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथियों का था। सार्थक बहस भी होती थी, चर्चा भी होती थी, मुद्दों के ऊपर गर्मागर्मी भी होती थी, पर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी निर्णय निकलते थे वो एक मते होकर निकलते थे और शहर के निकलते थे। मैं आज बात को भी इसलिए यहाँ पर इंगित कर रहा हूँ, थोड़ा सा महसूस हुआ था, पर चर्चा का विषय नहीं है कि 2 शपथ क्यों हुई। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उस सब बातों को बुलाकर आप जो सारे 89 वार्ड के पार्षद यहाँ पर हैं, आप सबको संस्कार दानी की जबलपुर के हित के निर्णय लेना चाहिए। सार्थक बहस भी करना चाहिए। महापौर किसी और दल के हो सकते हैं, पर उनका भी संकल्प ये है, शपथ उनने भी वही ली है जो आप सबने लिए कि संस्कार दानी का विकास होना चाहिए। 1 मिनट में अपनी बात को कहकर समाप्त करूँगा। संस्कार दानी जबलपुर का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो हिंदुस्तान की जो सबसे पुरानी नगर निगम थी, उन प्रथम 10 नगर निगम में जबलपुर भी था, और एक विकसित शहर के रूप में जबलपुर हम सबको मिला। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ भी थी, शास्त्री ब्रिज जैसे फ्लाईओवर भी थे, मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पुराना है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारा 75 वर्ष पुराना है। अनेक ऐसी संस्थाएं थी, यह हमें मिली थी विरासत में, और अब हम सबका ये संकल्प बनता है कि विरासत को तो हमने खूब दोहा, आगे अपने कर्मों से संस्कार दानी जबलपुर को आगे बढ़ाएं। और मां नर्मदा का आशीर्वाद, हमारे संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। इस सब अगर आप ईमानदारी से इसको कदम बढ़ाएंगे तो आपका संकल्प भी जरूर पूरा होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत ढेर का भूतपूर्व प्रांगण, यहाँ पर जब हम सब मिलकर एक साथ उस वादे को, अपने वादों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर शहर की सेवा में लगते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पूरी ताकत से वरिष्ठ
कम नेता से लेके अंतिम छोर के व्यक्ति ने पूरी ताकत लगा के मेरे लिए दिन रात काम किया। उन्हें मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे अब ये पार्षद हो गए हैं, अब ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के तो अपनी जगह हैं, अपनी अपनी विचारधारा से काम करेंगे, पर अब हम लोग एक परिवार हो गए। इसलिए आप सबको बहुत ज़्यादा बधाई और ढेर सारी खूब सारी शुभकामनाएं सभी पार्षदों को। आप सभी को मैं इनकी तरफ से, कांग्रेस पार्षद दल की तरफ से, अन्य पार्षदों की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग मिलकर करने, एक साथ बैठकर मिलकर जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जब भी बात विकास की आएगी तो हम लोग एकजुटता के साथ जबलपुर शहर के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा वो करने का प्रयास करेंगे। साधु संतों के, हमारे पूज्य सभी, इनके आशीर्वाद से हम लोगों ने यह प्रयास किया है। कल तेजी से इस बात को आगे उठाया है कि महानर्मदा का शुद्धिकरण हो, मिलने वाले गंदे नालों में हमें जो भी करना हो बहुत जल्द उसको शुरू हो जाएगा। और आने वाले वर्ष में ऐसी उम्मीद है कि महानर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी जबलपुर शहर में नहीं मिलेगा। ये हम सब पार्षद साथी मिलकर सुनिश्चित करेंगे। आप सबने यहाँ बुलाया, यहाँ पर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे माननीय कमिश्नर साहब सभी मौजूद हैं। आप सभी को भी साधुवाद। मैं पुनः आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूँ और माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका यह संस्कारधानी, माँ नर्मदा की गोद में बसा ये जवाली ऋषि की तपोभूमि ये निरंतर तरक्की करे, आगे बढ़े, विकसित हो। हम भी फक्र से आने वाले समय में कह सकें कि हम दूसरे शहरों से आगे जा रहे हैं और हमारा शहर और भी विकसित हो गया है और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी की आशीर्वाद के लिए आपको पुनः धन्यवाद और आपको इस विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम सब मिलकर आप लोगों के सहयोग से, संतों के आशीर्वाद से हम